हेलो बच्चों, अपने 3 चैप्टर ख़त्म हो गए हैं। तो अपन क्या करते हैं कि इसमें 3 चैप्टर में, जैसे मैंने बताया था पहले भी, 3 चैप्टर टोटल कितने नंबर के पढ़ेंगे, 15 नंबर का कंप्लीट हो गया है। और जो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं वो भी जो चैप्टर है वो 6 नंबर का है, एल्किल हैलाइड वाला। और जिसने फिनोल और एमीन कंप्लीट किया है उसके लिए एल्किल हैलाइड वाला जो चैप्टर है वो बहुत इजी गोइंग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें ऑलमोस्ट चीज़ें वही हैं। जैसे सेंडमायर रिएक्शन आ जाएगी, गटरमान रिएक्शन आ जाएंगी, फिंकेल्स्टाइन आ जाएंगी, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट का फॉर्मेशन आ जाएगा, या फिर लुकास रिएजेंट आ जाएगा। मतलब कुछ है ही नहीं, ऑलमोस्ट वही रिएक्शन है। बस अपन को ये पढ़ना है कि एल्किल हैलाइड का अपन जो IUPAC नॉमेनक्लेचर है वो कैसे करेंगे, या फिर अपन देखेंगे कि उसमें इसका और कुछ जो छोटी मोटी चीज़ें बता रखी है वो अपन देख लेंगे, ठीक है। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है एल्किल हैलाइड, ठीक है। इस एल्किल हैलाइड वाले चैप्टर में अपन क्या करेंगे कि पहले आप देखो नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो जैसे माना ये है कार्बन, ठीक है, एक हो सकता है कि इसके यहाँ पे हैलाइड लगाओ। हैलाइड में ये नहीं लिखूंगी फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, X लिखूंगी, इसका मतलब है हैलाइड, ठीक है। फिर दूसरा ये वाली सिचुएशन हो सकती है कि यहाँ पे X लग गया। और तीसरी सिचुएशन हो सकती है, ठीक है, ये वाली सिचुएशन। तो ये वाला जो हो गया वो तो कौन सा हो जाएगा, 3 डिग्री। वो अपन ने जो एल्कोहल में क्राइटेरिया देखा है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री का, वही है। और ये हो जाएगा 2 डिग्री और ये हो जाएगा 1 डिग्री, ठीक है। तो 1 डिग्री 2 डिग्री में आप कर लोगे। फिर देखो अगर ये वाला है तो ये मोनोहेलो की एग्जाम्पल है तीनों। मोनोहेलो का मतलब एक ही जगह पे क्या लगा हुआ है, हेलोजन लगा हुआ है। ये भी मोनोहेलो का, ये भी मोनोहेलो का, और ये भी मोनोहेलो का। मतलब एक हेलोजन लगा हुआ है वो मोनोहेलो का हो जाएगा। फिर अपन क्या देखेंगे, जैसे मेरे पास ये है और मैं क्या लगा दूं, 2 लगा दूं, ठीक है। ये अब 2 लगाने हैं तो एक सिचुएशन ये आ जाएगी, एक सिचुएशन ये भी आ सकती है कि यहाँ भी लगा दिया। और अगर 2 हेलोजन लगाए हैं और दोनों हेलोजन 2 अलग अलग कार्बन पे लगाए हैं, तो जैसे डाई हेलो की कंडीशन अपन देखते हैं। तो डाई हेलो की कंडीशन में क्या देखते हैं कि 2 हेलोजन लगाए और दोनों 2 कार्बन पे लगाए, और वो दोनों भी दोनों पास पास वाले कार्बन पे लगाए। और मतलब एक यहाँ लगा दिया और एक यहाँ लगा दिया, तो उसका तो कोई मतलब नहीं रहता। जैसे ये हो गया X, ये भी डाई हेलो वाली कंडीशन ही है, लेकिन स्पेसिफिक केस नहीं है, इनका स्पेसिफिक केस है। तो इसको अपन नाम देंगे विसिनल। विसिनल का मतलब ही क्या हो जाएगा, विसिनल हेलोजन लिख दिया ना तो आपको समझ में आना चाहिए कि 2 कार्बन पे पास पास वाले कार्बन पे ऐड कर रखा है। और इसको अपन बोलेंगे जेमिनल, ठीक है, या ये हो जाएगा जेमिनल। इसको जेम बोल देंगे और इसको विस बोल देंगे, ठीक है। तो जेमिनल का मतलब क्या हो जाएगा, 2 जे भी हो सकता है, जेड हो सकता है, नाम पे मत जाओ, इसको समझ लो अब। तो अगर 2 पास पास वाले कार्बन पे लगा है तो विसिनल हेलोजन, और अगर एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन लगे तो उसको अपन क्या बोल देंगे, जेमिनल हेलोजन। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तीसरी जो सिचुएशन ट्राई हेलोजन का मतलब क्या हो जाएगा, अगर अब मैं ट्राई की बात करूँ तो यहाँ एक और आ जाएगा। ट्राई में कुछ स्पेसिफिक केस नहीं बनता है। फिर अपन करते हैं कि हेलोजन में देखो, ये वाली चीज अगर आपको पल्ले पड़ गई है, ये वाली तो बहुत सिंपल सी थी, आई गई होगी। और डाई हेलोजन में जब अपन देखेंगे तो विसिनल और जेमिनल वाली जो है वो 1 नंबर में पूछी हुई भी है, फिर से भी आ सकती है। तो आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, आज की जो क्लास होगी ना उसमें से आपके 2 नंबर पक्के हैं। ये वाली चीज आप ध्यान के रखना चलना कि इसमें आज की क्लास में से 2 नंबर आपके आ जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला अगर अपन देखते हैं हेलोजन का, वापस कंडीशन देखते हैं, तो इसमें एक होता है विनाइलिक, विनाइलिक कंडीशन बोलेंगे। फिर एक बोलेंगे एलाइलिक, ठीक है, और एक बोलेंगे बेंजाइलिक, और एक बोलेंगे एराइलिक, ठीक है। देखो नाम क्या है, एक विनाइलिक कंडीशन आएगी, हिंदी में भी विनाइलिक, एलाइलिक आएगी, बेंजाइलिक आएगी और एराइलिक आएगी। ये वाली सिचुएशन समझ में आ गई। तो देखो विनाइल वाले में क्या होगा, जैसे ये कार्बन है, डबल बॉन्ड कार्बन है, ठीक है, या इधर और कोई कार्बन लगे हुए हैं, लेकिन जो कार्बन डबल बॉन्ड वाला कार्बन है उसी पे अगर हेलोजन लगा होगा हो तो अपन इसको कौन सी कंडीशन बोलेंगे, विनाइलिक बोलेंगे। फिर क्या होगा,
कि जैसे मानो मेरे पास बेंजीन रिंग है, यहाँ पे मैंने CH2 लगा दिया और यहाँ पे X लगा दिया। जो मैंने कल वुड्स रिएक्शन दी थी ना, वो मैंने, अगर देखो कल वाले क्वेश्चन का आंसर सुन लेना जो चैलेंज वाला था, क्या नाम था, काजल ने उसका आंसर दिया था, तो मैंने बताया भी था वो गलत आंसर था। और वो गलत कैसे हो गया था, और वो गलत करवाने के लिए ही मैंने आपको दिया था ताकि एग्जाम में आ जाए तो आप गलत नहीं करो। देखो अगर ये वाली सिचुएशन होती, यहाँ Na होता और यहाँ पे ये वाली सिचुएशन होती, ठीक है, ये इसी चैप्टर की रिएक्शन है, अपन आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ से अगर मतलब जहाँ पे जो बेंजाइलिक ये जो कंडीशन होती है वो एराइलिक वाला कार्बन होता है। फिटिंग जो रिएक्शन होती है, फिटिंग जो रिएक्शन थी उसमें कौन सा कार्बन होता है, एराइलिक कार्बन होता है। देखो ये एक बार मैं बता देती हूँ, एराइलिक की कंडीशन ये होती है कि रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हुआ हो, वो एराइलिक वाली कंडीशन आ जाएगी। एलाइलिक वाली कंडीशन ये आ जाएंगी, बेंजाइलिक वाली कंडीशन होगी ये, डायरेक्ट जुड़ा हुआ नहीं होगा, बीच में एक कार्बन आ जाएगा और यहाँ पे कंडीशन होगी कि इधर कोई और चेन आ जाएगी, ठीक है। और जो इससे जुड़ा हुआ होगा, देखो विनाइलिक में तो क्या होगा, डबल बॉन्ड वाले से सीधा जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा, रिंग वाले से सीधा जुड़ा होगा, वो एराइलिक वाली कंडीशन आ जाती है। बेंजाइलिक वाली में क्या आता है, रिंग आता है और एक कार्बन आता है और उसके बाद में कुछ जुड़ा होता है, वो बेंजाइलिक कंडीशन होता है। और एलाइलिक कंडीशन क्या होती है कि जो सीधा जुड़ा होता है वो तो डबल बॉन्ड नहीं होता है, लेकिन जो जिससे वो जुड़ा होता है, यही वाली सिचुएशन है। देखो यहाँ पे क्या बना हुआ है, ये है ना, तो इसमें क्या है, ये जिससे जुड़ा हुआ है वो तो डबल बॉन्ड वाला नहीं है, लेकिन जो ये जुड़ा हुआ है इसको मान लो अल्फा नाम दे दो, तो इसका बीटा कार्बन कौन सा है, डबल बॉन्ड वाला है। इसको अगर मैं अल्फा दे दूं तो इसका भी बीटा वाला कौन सा है, डबल बॉन्ड वाला है। और इसका अल्फा ही कौन सा है, डबल बॉन्ड वाला है। और इसका भी अल्फा ही कौन सा है, डबल बॉन्ड वाला है। तो विनाइलिक और एराइलिक वाले में तो जस्ट जुड़े हुए होंगे, वो ही कौन से होते हैं, डबल बॉन्ड वाले होते हैं। और बेंजाइलिक और एलाइलिक में एक छोड़ के डबल बॉन्ड वाला होता है। सिचुएशन समझ में आई। तो अपन जब फिटिंग रिएक्शन देखते हैं ना, तो उसमें लेते हैं एराइलिक, ठीक है। मैंने कल क्या लिया था, एक जगह तो ले लिया था मैंने ये बेंजाइलिक वाला, और एक जगह मैंने ले लिया था ये X। तो एक जगह तो एराइलिक वाला बॉन्ड टूट रहा था और एक जगह कौन सा बॉन्ड टूट रहा था, बेंजाइलिक। तो बेंजाइलिक मतलब ये जो सीधा कार्बन से बंध बना होता है, मैंने क्या बोला था कि जैसे CH3 CH2 और यहाँ पे X लगा हुआ हो, दूसरा भी ऐसा ही हो, तब तो वो कौन सी होगी, वुड्स रिएक्शन होगी, ठीक है। अगर ऐसा हो कि एक तो एराइलिक वाला कार्बन हो, एक तो ये वाला हो, और एक CH2X और ये वाली कोई चेन हो, या फिर ये ऐसा भी हो सकता है X CH2 और ये बेंजाइलिक वाली कंडीशन हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि CH2 या फिर ये वाली कंडीशन हो जहाँ पे यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा सकता है। मतलब सीधा कहाँ से नहीं जुड़ा हुआ होना चाहिए, सीधा रिंग से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। एक तो डायरेक्ट रिंग से जुड़ा होना चाहिए, एक क्या हो सकता है, नॉर्मल एल्किल भी हो सकता है, बेंजाइलिक भी हो सकता है, और कौन सा हो सकता है, एलाइलिक भी हो सकता है, ठीक है। तो ये वाली जो कंडीशन आती है वो किस में आती है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन में आती है। तो आपको आंसर क्या देना था उसका, वुड्स फिटिंग इसका आंसर होगा, ना कि फिटिंग। ठीक है बच्चे, समझ में आ गया काजल आपको। तो ये आप देख लेना, ये अपन आगे और भी अच्छे से पढ़ लेंगे। अभी वो सिर्फ चैलेंज वाला क्वेश्चन था, और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सही आंसर दो, आपको गलत सही जैसा भी आंसर आ रहा है आप दो, लेकिन गलत होके फिर वापस आप सही करोगे तो उसको भूलोगे नहीं, ठीक है। तो ये वाला क्या होता है कि जैसे अपन ने पहले देख ली कि फिटिंग देख ली, वुड्स फिटिंग देख ली, या वुड्स रिएक्शन देख ली, और एक देख ली विनाइलिक देख लिया, एलाइलिक देख लिया, बेंजाइलिक देख लिया और एराइलिक देख लिया। तो इनमें से कोई क्वेश्चन मुझे लगता है कि आएगा, ठीक है। फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं, फिर देखो, फिर अपन देखते हैं कि IUPAC नोमेनक्लेचर इसका अपन को कैसा करना है। तो IUPAC नोमेनक्लेचर में जैसे मैं अभी तक जो करवा रही थी उसमें मैं क्या करवा रही थी कि मैं सफिक्स काम में ले रही थी ना। देखो दो होते हैं, एक तो सफिक्स और एक होता है प्रीफिक्स,
ठीक है। तो सफिक्स जैसे मैं ले रही थी कि मेरे को एल्कोहल पढ़ना था, तो मैंने ऐसे लिखा CH3 CH2 CH2OH। तो पहले क्या किया, इसको बोला प्रोपेन, डबल बॉन्ड नहीं है प्रोप, तो एन हो गया, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड आता तो इन हो जाता, और फिर इसका प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, ओल। ठीक है, तो ई यहाँ से हट जाएगा, तो ये हो गया प्रोपेनोल। मतलब ये पीछे लग रहा है तो उसको क्या कह देंगे, सफिक्स। लेकिन अब जो एल्किल हैलाइड पढ़ेंगे इसमें बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि IUPAC नोमेनक्लेचर में एल्किल हैलाइड में आपको सफिक्स नहीं लगाना, क्या लगाना है, प्रीफिक्स लगाना है। प्रीफिक्स का मतलब आगे लिखना है उनको। देखो कैसे, जैसे सेम ये हो जाता CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे Br आ जाता। ठीक है, तो देखो इसको जहां से जुड़ा हुआ एक नंबर दे दो, 2 और 3, तो अपन क्या लिख देते हैं, 1 ब्रोमो, और फिर ये क्या है, प्रोप, और डबल बॉन्ड है क्या, नहीं है, तो क्या लगा देंगे, प्रोपेन। तो क्या हो गया, 1 ब्रोमो प्रोपेन। अगर ये वाली सिचुएशन आ जाती, आप इसकी वैलेंसी पूरी करते रहना, कार्बन से 4 बंध बनाने, इसके 2 हाइड्रोजन लगा देना, इसके 3 हाइड्रोजन और इसके 3 हाइड्रोजन। माना मैंने यहाँ पे लिख दिया X, ठीक है, या फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया Cl, तो क्या बोलेंगे, यूं नहीं इसको 1 नंबर दे दो, चेन तो सबसे लंबी होगी, बस इसको सबसे कम नंबर देना है, तो क्या लिखोगे, 2 क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, और इसको साथ ही जोड़ के लिखना है। फिर अगर ऐसा हो जाता, तो इसकी चेन कैसे बनती बताओ। देखो ये 1 2 3 4 5 ये वाली चेन बन जाती, ये ऐसे बन जाती 1 2 3 4 5, या 1 2 3 4 5, एक ही चीज है, कुछ डिफरेंस नहीं है, सीधा का सीधा बना लो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्लोरो लगा हुआ है, इसको 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर अगर इधर से दिया, इधर से भी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, लेकिन इधर देखो नंबरिंग करना भी सीखना चाहिए। क्लोरीन के हिसाब से तो चाहे इधर से ले लो चाहे इधर से ले लो, लेकिन अगर अपन इधर से लेंगे तो 2 2 2 2 पे क्या आ रहा है, 2 बार Cl आ रहा है, और इधर एक देखो 2 2 पे Cl आ रहा है, और एक कितने पे आ रहा है, 4 बार Cl आ रहा है। इसको कहते हैं लोवेस्ट लोकेंट रूल, मतलब सबसे छोटा नंबर देना है। और इधर से शुरू करेंगे तो क्या आएगा, अगर इधर से शुरू किया तो देखो ये तो इधर से शुरू किया था, इधर से शुरू करोगे तो क्या करोगे, पहले इसको 2 नंबर पे आ रहा है, और फिर कितने पे आ रहा है, 4 और 4। तो बड़ी डिजिट कौन सी है, ये वाली है, ये वाली, तो ये वाली छोटी डिजिट है ना, तो आपको छोटी डिजिट को प्राथमिकता देनी है। ठीक है, तो ये वाला इधर से नंबरिंग नहीं होगी, ये नंबरिंग किधर से होगी, इधर से होगी। ठीक है, अब मुझे बताओ कि 2 2 और 4 पे कौन जुड़ा हुआ है, मैथिल, और 3 पे कौन जुड़ा हुआ है, क्लोरो जुड़ा हुआ है। तो मैथिल का तो आता है M और क्लोरो को आता है C, तो पहले कौन सा आता है, C आता है। तो आप ऐसे नाम दोगे 3 क्लोरो 2 2 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। ठीक है, ऐसे आपको नाम देना है। फिर और देख लो, जैसे ये हो गया कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पे भी Cl लगा दिया, यहाँ पे भी Cl लगा दिया, यहाँ पे भी Cl लगा दिया। तो आपको क्या करना है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर किसी को भी दे दो, तीनों तरफ से सेम आ जाएगा। तो ये आएगा 1 2 3 ट्राई क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, अब जैसे अपने पास ये आ गया दूसरा, कि मानो मेरे पास ये है और यहाँ पे Br लगा दिया मैंने, एक Br मैंने यहाँ पे लगा दिया और एक Br यहाँ पे लगा दिया, तो किसी एक को 1 नंबर दे दो, 1 2 3 4 5 और 6। तो क्या हो रहा है, 1 पे आ रहा है, फिर कितने पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है, फिर कितने पे आ रहा है, 5 पे। क्या आ रहा है, ट्राई ब्रोमो, और इसको क्या बोलोगे, बेंजीन। ठीक है, कंप्लीट। अगर एक आ गया, सिर्फ मान लो ये दोनों हट गए, ये एक आ गया तो ब्रोमो बेंजीन हो जाएगा, 2 पे आ गया तो डाई ब्रोमो बेंजीन हो जाएगा। ऐसे आप इसको लिखते जाओगे। और कुछ दिया हुआ है नोमेनक्लेचर में तो मैं और भी करवा देती हूँ आपको। देखो अगर आपको बेंजाइलिक वाली कंडीशन दे रखी है,
ये, और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे Cl। तो ऐसे आ जाता है कि मेन चेन इसको माने या मेन चेन इसको माने, ठीक है। तो जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है मेन चेन उसको मानो। तो फंक्शनल ग्रुप किस पे लगा हुआ है, Cl पे लगा हुआ है, बेंजाइलिक वाली कंडीशन है। तो आप क्या करोगे, इसको 1 नंबर दे दोगे। 1 नंबर देने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि दोनों 1 पे लगे हुए हैं। अब देखो इसको तो आप क्या बोलोगे, फिनाइल सब्स्टिट्यूएंट है, और इसको क्या बोलोगे, क्लोरो। तो P पहले आता है या क्लोरो पहले आता है, C पहले आता है ना। तो आप क्या लिखोगे, क्लोरो फिनाइल या 1 क्लोरो 1 फिनाइल, और फिर क्या लिख दोगे, मीथेन, ठीक है। या 1 नहीं लगाओ तो भी मीथेन से डायरेक्ट ये कैसा है, अंडरस्टूड है। तो ये वाली चीजें आप कर लेना। अब अगर एक ये और डबल बॉन्ड वाला और देख लो, जैसे CH2 आ गया, डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे दे दिया Cl। तो आप क्या करोगे, पहले तो ये सब्स्टिट्यूएंट है तो इसको लिख दोगे क्लोरो, या 1 क्लोरो भी लिख सकते हो, और एथ, और इन है या एन है, इन है तो ये लिख दोगे एथीन, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन आप कंप्लीट कर देना। ये हो गई है आपकी नेमिंग हो गई है। तो IUPAC नेमिंग यहाँ पे खत्म होती है। फिर अपन इसमें देखते हैं कि जो अटैक होगा वो कार्बन और उस पर कैसा होगा, और कैसे अपन को अटैक करवाना है, कैसे रिएक्शन होंगी। तो उसके लिए पहले अपन को बॉन्ड समझना होगा, और जो क्लोरीन वाला कार्बन है उनकी हाइब्रिडाइजेशन कैसी होती है, ये वाली चीज़ें भी अपन को समझनी है, ठीक है। तो अपन देखो क्या देखेंगे, देखो वैसे मैंने आपको क्या बताया था, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके रिएक्शंस में, ये बहुत काम में आती है और बहुत कम इस चीज़ की जानकारी होती है। अपन ने क्या बताया था कि अपन जब इफेक्ट देखते हैं ना, जैसे एम इफेक्ट देखा, रेजोनेंस इफेक्ट देखा, मिजोमेरिक देखा, रेजोनेंस देखा, हाइड्रोजन वाला इफेक्ट देखा, या इंडक्टिव इफेक्ट देखा, ठीक है। प्रेरणिक प्रभाव जिसको अपन कहते हैं, अनुनाद प्रभाव कहते हैं इसको हाइड्रोजन वाला इफेक्ट कह देंगे, ठीक है, या H इफेक्ट कह देंगे। अब इसमें मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है मिस्टर हाई, ठीक है। मतलब सबसे पहले ये लगा के देखना है, फिर ये लगा के देखना है, फिर ये लगा के देखना है, फिर ये लगा के देखना है। तो